जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी सही सलामत होंगे। ठीक है, तो एसएससी फाउंडेशन बैच जो हमने स्टार्ट किया हुआ था, आज टाइम एंड वर्क की हम जो है नेक्स्ट टाइप हम करने वाले हैं। आज का हमारा नया जो है टाइम एंड वर्क का लास्ट टाइप होगा। सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी हैं सारे के सारे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर भी कोई ऐसे वैसे नहीं है, डायरेक्ट सीजीएल मेंस से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं। ठीक है, इससे नेक्स्ट एक सेशन और होगा आपका, और उसके बाद टाइम एंड वर्क जो है कंप्लीट हो जाएगा। कल जो है मैं एक मिसलेनियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आ रहा हूँ, तो कृपया चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और कमेंट तो आप कर ही देना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन बिना किसी देरी के। ओके, तो चलिए आज के सुविचार से हम शुरू करते हैं। खुशी और प्रेम निष्ठा के सह उत्पाद हैं। कोई काम करें तो पूरी निष्ठा के साथ करें, अन्यथा उसे छोड़ दें। ठीक है, कोई भी काम आप करते हो तो उसे कृपया करके पूरे की पूरी अपना जोर तन मन सब लगा के किया करो। ठीक है, नहीं तो काम को छोड़ दो, उसको टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई अपना अच्छा काम कर लो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। ओके, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कंसेप्ट बता देता हूँ सबसे पहले मैं आपको। ठीक है, देखो कंसेप्ट इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्ट एक फार्मूला यूज करना है आपको। इसमें कंसेप्ट क्या होता है कि जो वर्क होता है ना, वर्क वो आपको इक्वल करना होता है। ठीक है, इसमें आपको करना होता है दोनों साइड आपको वर्क इक्वल करना होता है। ठीक है, अब वर्क मैंने आपको बताया था, वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इंटू टाइम, या फिर जितने भी नंबर ऑफ पर्सन है सारे मल्टीप्लाई करने हैं आपने। ठीक है, तो डायरेक्ट फार्मूला भी मैं इसको आपको बता देता हूँ। इसका एक फार्मूला डायरेक्ट रहता है जो बोलता है कि which state that m1 d1 सॉरी w तो नीचे m1 d1 e1 d1। ठीक है, नीचे आएगा w1, और सेम इसी तरह m2 d2 e2 और w2। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि फार्मूला आया कैसे। ठीक है, देखो होता क्या है ना कि जो वर्क होता है ना, वर्क आपको पता हो, वर्क वर्क क्या होता है कि नंबर ऑफ पर्सन्स मल्टीप्लाई में उनकी एफिशिएंसी, या फिर कितने दिनों तक उन्होंने काम किया है। ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर वर्क दोनों तरफ सेम हो जाएगा तो वर्क मैं मान लेता हूँ कि अगर मैं इसको W को इधर लेके आऊँ नीचे, तो कितना हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू m1 m1 d1 या e1 डिवाइड बाय में w1। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से अगर हम दूसरी इक्वेशन बनाएं तो सेम वैसे ही बनेगा। तो ठीक है, तो मेन फार्मूला आपको ये याद रखना है। ठीक है, m1 d1 e1 m2 d2 e2 और w2। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ सबसे पहले हम एकदम बेसिक से चलते हैं। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, डायरेक्ट कोई दिक्कत घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। तो देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास, ए कैनाल of a village can be cleaned by 24 villagers in 12 days. Okay, the number of days in which 36 villagers can clean the canal. अब देखो अब मेरी बात सुनो। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैंने बोला आपको कि हमें करना है काम का इक्विलेज। ठीक है, अब देखो, अब कोई बंदे मान लो इसने बोला हुआ कि 24 विलेजर्स है, 24 विलेजर्स 12 दिन में एक कैनाल खोल सकते हैं, तो टोटल काम इतना करेंगे वो। ठीक है, वहीं सेम इसने पूछा कि 36 विलेजर्स, कि 36 विलेजर्स कितने दिन तक काम करें कि इतना काम इनका पूरा हो सके। ठीक है, सेम वैसे ही 3 एंड इट गोज फॉर 8। ठीक है, तो x विल कम आउट एज 8। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि जितने दिन ना 24 विलेजर्स को या फिर 24 गांव वालों को 12 दिन में खोदने में लगे ना, उतने 36 लोग ना 8 दिन में खोद देंगे एक कैनाल। ठीक है, समझ में आ गया।
ये था आपका आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ 90 मैन कैन डू ए सर्टेन जॉब इन 16 डेज वर्किंग 12 आवर्स पर डे। ठीक है, देन द पार्ट ऑफ द वर्क विच कैन बी completed by 70 मैन इन 24 डेज वर्किंग 8 आवर्स ए डे। अब देखो, अभी क्या बोल रहा है, सबसे बस ये फार्मूला आप याद रखना, M1 D1 E1, ठीक है, डिवाइड बाय में W1, M2 D2 E2 डिवाइड बाय में W2। ठीक है, अब देखो ये जो लोग हैं ना, मान ले हमें गिवन है कि 90 मैन है। ठीक है, 90 आदमी हैं। ठीक है, कितने दिनों के लिए काम करते हैं? 16 दिनों के लिए काम करते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी क्या है कि 12 घंटे पर डे, 12 घंटे पर डे काम कर रहे हैं, तब जा कर के एक काम हमारा कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ क्या हमारे पास 70 बंदे हैं। कितने दिनों के लिए काम कर रहे हैं? 24 दिनों के लिए काम करते हैं। कितने टाइम के काम करते हैं एक दिन में? 8 घंटे के लिए। ठीक है, और W2 ये हमें बताना है कि कितना पार्ट वो कंप्लीट कर देंगे काम का। ठीक है, ये 1 यूनिट कर सकते हैं, ये हमें बताना है कि कितना काम कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये कैसे आएगा? टू, इट विल गो फॉर 8, इट विल गो कैंसिल आउट, और ये 7 से 7 0। ठीक है, तो x हमारे पास क्या निकल के आएगा? 7/9। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो 70 बंदे हैं ना, वो अगर 24 दिन तक काम करेंगे, और कैसे काम करेंगे? 8 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे, तब वो 7/9 काम ही कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 मैन टेक्स 20 डेज टू कंप्लीट अ जॉब वर्किंग 8 आवर्स पर डे। ठीक है, द नंबर ऑफ आवर्स ए डे शुड 20 मैन मस्ट टेक टू कंप्लीट द जॉब इन 12 डेज। देखो, सेम क्वेश्चन है, बट इसमें हमसे पूछ लिया गया है वर्क, सॉरी एफिशिएंसी पूछ ली गई है। ठीक है, अब देखो मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख देता हूँ। चलो, M1 D1 E1 डिवाइड बाय में W1, M2 D2 E2 डिवाइड बाय में W2। ठीक है, अब देखो 15 बंदे स्टार्टिंग में, कितने हमारे पास? 15। D1 20 दिनों के लिए काम करते हैं, एफिशिएंसी कितनी? 8, पूरा काम कर देते हैं। वहीं अब दूसरे की बात करें तो 20 बंदे हैं हमारे पास। ठीक है, 20 बंदे हैं, 12 दिनों के लिए काम करते हैं। ठीक है, 12 दिनों के लिए काम करते हैं, कितना टाइम वो काम करेंगे कि पूरा काम कंप्लीट कर दें। ठीक है, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो 20 से 20 कैंसिल, एंड इट विल गोज टू 15 8 120, एंड इट विल कम आउट एज 10 आवर्स। ये कितना आ जाएगा? एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 10 आवर्स। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? कि इसका मतलब हुआ कि जो 20 बंदे हैं ना, उनको प्रतिदिन 10 घंटे काम करना पड़ेगा, तब जा करके वो इनके इक्वल काम कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए 250 मैन टू 50 मैन कैन फिनिश अ वर्क इन 20 डेज वर्किंग 5 आवर्स ए डे। ओके, टू फिनिश द वर्क विद इन 10 डेज वर्किंग 8 आवर्स ए डे, द मिनिमम नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड। ठीक है, अब देखो सेम क्वेश्चन, 3 अलग अलग केस लेके आया हूँ मैं। एक में पहले में आपको पता चला कि वर्क कैसे निकाल रहे हैं, फिर इसने पूछा कि एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, और तीसरा सेम वही फार्मूला लगा करके हमसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ मैन कितने होंगे। अब देखो, सबसे पहले केस में मैं लिख लेता हूँ, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, मैं आपकी बारी नहीं लिखूँगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ कि 250 मैन है, 20 दिनों के लिए काम करते हैं, 5 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। वहीं हमें नंबर ऑफ मैन निकालने हैं जो 10 दिन में काम पूरा कर सकें, जो 8 घंटे काम करेंगे। ठीक है, 2, एंड इट विल कम एज 4,
एंड इट विल गोज टू, 4 से नहीं कटेगा, तो से 4 जाएगा, ये आएगा, कितना आएगा यहाँ पे, 2 चौके 8, कोई गड़बड़ है क्या? तो 20 दिन में 5 घंटे काम करके एक आधे काम को, ओके यहाँ पूछा गया मिनिमम नंबर ऑफ मैन, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 250 इंटू में 5/4, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स, मिनिमम नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड इज, इसमें कुछ तो गड़बड़ है भाई, अगर मैं यहाँ 4 भी मान लूँ तो इस 250 के आसपास आना चाहिए था, 250 के आसपास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, चलिए इतना सोल्व कर मैं चेक करता हूँ एक बार इस क्वेश्चन को, ठीक है, सेम ऐसे ही तरीके से होगा, कोई डाटा इधर उधर हो गया होगा, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A company employed 200 workers to complete a certain work in 150 days. If only one-fourth of the work has been done in 50 days, then in order to complete the whole work in time, the number of additional workers to be employed. अब देखो 200 बंदे हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ो कि 200 बंदे हैं, ठीक है, कितने दिनों के लिए काम करते हैं, 150 दिन में काम पूरा करना है, उन्होंने 50 दिन काम पूरा किया, 50 दिन में कितना काम पूरा किया, 1/4। अब हमें और बंदे चाहिए, जो काम बचा कितने दिन का हमारे, 50 दिन, तो 50 दिन के लिए तो इन्होंने कर दिया, अब बच गया कितना हमारे पास, 100 दिन का, 100 दिन में कितना काम कंप्लीट करना है इन्होंने, 3/4, ठीक है, समझ में आ गया, ये कितना जाएगा, तो यहाँ पे 100, तो एक्स विल कम आउट एज कितना आएगा, 300, ठीक है, पर हमसे ये नहीं पूछा गया, हमसे ये नहीं पूछा गया, ये आंसर नहीं आएगा, हमने पूछा है कि कितने एडिशनल, कितने और वर्कर हमें चाहिए। अब देखो 200 तो हमारे पास पहले थे, 200 तो हमारे पास पहले थे और टोटल 300 है, तो नए हमने कितने लगाए, तो इसका आंसर 100 आएगा, ठीक है, जल्दी जल्दी में 300 मत मार्क कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 35% are engaged to complete a work in 60 days, okay, after 32 days it is observed that only 2/5 part of the work has been done, okay, the number of persons to be engaged to complete the remaining work in the said period, okay, एकदम पिछले क्वेश्चन के जैसा क्वेश्चन है, देखो सबसे पहले देखो 35 बंदे थे, ठीक है, अब उन्होंने कितने दिनों काम किया, 32 दिनों के लिए काम किया, कितना काम कर पाए, ओनली 2/5, ठीक है, वहीं क्या हुआ, अब जो बच गया बचा हुआ काम अब कितने बंदे कर सकेंगे, ठीक है, कितने दिन रह गए, अगर 60 डेज में कंप्लीट करना है, काम कंप्लीट करना है, 32 दिन हो चुके हैं, तो कितने रह गए, 28 दिन, कितना काम करना है, 3/5 काम कंप्लीट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा 16 and it will goes to 4 and it will goes to 7 and it will come out as 5, 5 चौका 20 और x की वैल्यू कम विल बी 60, ठीक है, अब देखो 60 बंदे टोटल होने चाहिए हमारे पास, पर इसने पूछा है कि एडिशनल कि कितने बंदे और चाहिए, ठीक है, अब देखो 35 हमारे पास पहले थे, टोटल 60 हैं, तो हमने नए कितने लेके आए हम, 25,
ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो 20% कैन कंप्लीट अ वर्क इन 60 days, ओके, दे स्टार्टेड द वर्क, ओके, 10% लेफ्ट द वर्क आफ्टर x days, ठीक है। इफ द होल वर्क was completed in 80 days then the value of x। देखो इस क्वेश्चन को करने के ना बहुत सारे तरीके हैं, पर मैं आपको ना एकदम सिंपल और आसान तरीका बताता हूँ, ठीक है। अब देखो हमने काम पूरा कितना करना है, हमने काम करना है 25 इंटू में 60 डेज, ठीक है। जितने पर्सन है और टोटल डेज लगी हैं, तो टोटल हमारे पास काम कितना हो गया, 1500 यूनिट, ठीक है। 1500 यूनिट हमने टोटल काम करना है। अब देखो इफ़ द होल वर्क वॉज कम्प्लीटेड इन 80 डेज, अब देखो 10 बंदे तो छोड़ गए, 10 बंदे तो छोड़ गए, अब बच गए कितने हमारे पास बच गए 15 बंदे, और 15 बंदे 80 दिन में कितना काम कर सकते हैं, कितना काम कर सकते हैं, 1200 यूनिट, ठीक है, 1200 यूनिट कर सकते हैं। अब 15 बंदों ने 80 दिन में 1200 यूनिट काम किया, पर हमें काम करना कितना था, हमें काम कितना करना था, हमें 1500 यूनिट करना था, तो हमारे पास काम बच गया कितना, 300 यूनिट। और वो 300 यूनिट किसने किया होगा, वो 10 बंदों ने किया होगा, ठीक है। तो 10 बंदों ने 300 यूनिट कितने दिनों में काम किया, 30 डेज में। तो इसका आंसर क्या आएगा, 30 डेज, ठीक है। दोबारा समझा देता हूँ, देखो हमारे पास 25 बंदे हैं जो 60 दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हमारे पास 25 बंदे हैं 60 दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं, तो टोटल काम कितना हुआ हमारे पास, 1500 यूनिट। समझ में आ गया। अब दूसरा केस देखो, अब इन्होंने क्या हुआ कि 10 बंदे छोड़ गए, ठीक है, तो बंदे कितने रह गए, 15। अब और उन 15 बंदों ने 80 दिनों में काम किया है, ठीक है। तो कितना यूनिट काम किया उन्होंने, उन्होंने काम किया 1200 यूनिट, ठीक है। अब देखो काम हमें करना कितना है, हमने करना है 1500 यूनिट, काम हुआ कितना है 1200 यूनिट, ठीक है। तो काम बचा कितना, 300 यूनिट। तो वो 300 यूनिट काम किसने किया होगा, वो 10 बंदों ने किया होगा जो छोड़ के गए हैं, ठीक है। तो कितने दिनों के लिए काम किया उन्होंने, 30 दिनों के लिए काम किया, ठीक है। तो ये इससे आसान तरीका नहीं हो सकता है ऐसे क्वेश्चन का, ठीक है। अब दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। दूसरे तरीके में भी कुछ नहीं करना, सेम ऐसे ही काम को इक्वल करना है, ठीक है। दोनों साइड काम को इक्वल कर दो। अब देखो जैसे अब 25 बंदे हैं 60 दिन के लिए काम करते हैं, ठीक है। अब देखो वो काम पूरा कैसे हुआ है, अब देखो क्या हुआ कि जो 10 बंदे छोड़ के गए हैं, 10 बंदे छोड़ के गए मतलब 25 बंदों ने एक्स दिन के लिए काम किया है, ठीक है। अब उसके बाद काम काम कितना रह गया हमारा, कि बंदे कितने रह गए, हमारे पास बंदे रह गए 15, ठीक है। 15 बंदों ने काम कितने दिनों में कर दिया, 80 माइनस एक्स, ठीक है। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया। अब देखो टोटल काम हमने पूरा करना है, तो पूरा हमारे पास काम ये है। इधर 25 बंदों ने कितने दिनों तक काम किया, 25 बंदों ने एक्स दिनों तक काम किया, और जो 15 बंदे हैं उन्होंने 80 माइनस एक्स दिनों के लिए काम किया, क्योंकि पूरा काम 80 दिनों में कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो 80 के 80 दिन तो 25 लोगों ने काम नहीं किया, कितने लोगों ने काम किया है, कई 25 लोगों ने काम किया कुछ दिनों के लिए, एक्स दिनों के लिए 25 ने, 15 लोगों ने कितने दिनों के लिए काम किया है, 80 माइनस एक्स दिनों के लिए, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तब भी सेम टू सेम 30 आंसर आएगा। जैसे इधर क्या आएगा 1500, यहाँ पे क्या आएगा 25x, यहाँ पे कितना आएगा, कितना आएगा 1200 माइनस में 15x, ठीक है। सॉल्व करोगे यहाँ पे आएगा 10x, यहाँ पे आएगा 300, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 30,
है यहाँ पे वर्क इक्वेशन भी आप बना सकते हो, ऐसे भी डायरेक्ट आप कर सकते हो, ठीक है, जो तरीका आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, a certain number of person can complete a work in 34 days, okay, working 9 hours a day। अब देखो हमारे पास बंदे हैं 34 बंदे, ठीक है, बंदे नहीं दिए हुए, हमें बोला है कि कुछ बंदे हैं जो 34 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं 9 घंटे काम करके। इफ़ द नंबर ऑफ पर्सन इज डिक्रीज बाई 40%। अब देखो 40% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 2/5। 2/5। अब इसका मतलब देखो, जब बोलते हैं ना कि डिक्रीज हो गई, 40% से डिक्रीज हो गए, तो इसका मतलब क्या होता है, पहले 5 थे, 2 डिक्रीज हो गए, तो अब कितने रह गए, 3। ये 40% का मतलब होता है। अब देखो, अब मैंने बोला कि पहले हमारे पास बंदे थे 5, ठीक है, 5 बंदे कितने दिनों के लिए काम करते हैं, 34 डेज के लिए काम करते हैं। एफिशिएंसी क्या है, 9 घंटे काम करने की, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि देन हाउ मैनी आवर्स अ डे शुड बी द रिमेनिंग पर्सन वर्क टू कंप्लीट द वर्क इन 51 डेज। अब देखो, अब हमारे पास बंदे कितने रह गए, 3। काम कितने दिनों में पूरा करना है, 51 डेज में, ठीक है, और कितने घंटों के लिए काम करना वो हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 2 3, 3 से 3 कैंसिल, तो x कितना आएगा हमारे पास, 10। तो कितने दिनों के लिए कितना टाइम के लिए काम करना पड़ेगा, हर दिन 10 घंटे, 10 घंटे के लिए डेली काम करना पड़ेगा। समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। कल बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है, कृपया चेकआउट जरूर करें, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार भाई, क्या जा रहा है तुम्हारा, है। देखो, ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 3/4 ऑफ द टाइम, ठीक है। अब इस लाइन में ना पूरा क्वेश्चन छुपा हुआ है, ये जो लाइन है ना, इसके बाहर ये क्वेश्चन है ही नहीं। अब जिसको ये लाइन ही समझ में नहीं आ रही, उसका मैं क्या करूँ। अब देखो, ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 3/4 ऑफ द टाइम, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि जो टोटल वर्क है ना हमारा, वो 2 यूनिट है, ठीक है, और टोटल टाइम मैं मान लेता हूँ कि 1 यूनिट है, ठीक है। अब देखो, अभी क्या बोल रहा है कि ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी, मान लो बी ने काम किया 2 यूनिट, ठीक है, बी ने काम किया 2 यूनिट। अब ये मत बोलना p/2 क्यों लिखा है, मैंने अभी आपको समझाया है। क्या समझाया मैंने अभी आपको, कि m1 d1 w1 m2 d2 t1 और लगा लेना यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो समझ में आ गया। अब देखो, अब एक बंदा है हमारे पास ए, ठीक है, ए, ठीक है, वो कितना टाइम में काम कर देता है, 3/4 टाइम में, ठीक है। दूसरा बंदा हमारे पास बी, ठीक है, बी का टोटल वर्क हमने लिया है 2 यूनिट, बी का टोटल वर्क कितना लिया हमने, 2 यूनिट, ठीक है। तो ए उस टाइम पे कितना कर पाता है, हाफ, ठीक है। तो ये क्या आ गया, क्या आ गया, ये आ गई एफिशिएंसी की रेशो, ठीक है। अब इसके अलावा और कोई आसान तरीका है नहीं इस क्वेश्चन का करने का, ठीक है। अब ये देखो, अब ये बोल रहा है कि यदि वे मिलकर 18 दिन में उस कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। अब देखो इन दोनों की एफिशिएंसी टोटल कितनी हो गई, 5 यूनिट। अरे भाई, 2 इसकी एफिशिएंसी, 3 इसकी, टोटल कितनी हो गई, 5 यूनिट। तो 18 दिनों के लिए काम करते हैं, 5 यूनिट एफिशिएंसी के साथ, तो टोटल वर्क कितना हो गया हमारा, 90 यूनिट।
90 मिनट काम हो गया। तो ये पूछ रहा है बी अकेले उसका वो कितने दिनों में करेगा, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3। तो कितने दिनों में करेगा, कितने दिनों में करेगा, 30 डेज में करेगा। ठीक है, तो ये था आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या बता रहा था मैं, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दो यार, है आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ठीक है, अगेन मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपको कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आता हो, कोई डाउट हो, तो ये मेरा ना टेलीग्राम चैनल है, ये वाला। ठीक है, जाकर के इसको ज्वाइन करो। ठीक है, कोई भी डाउट हो अपनी इस चैनल पे, इस टेलीग्राम चैनल पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। ठीक है, और ये मैं आपको बता दूं, जो आपका कोर्स है ना पूरा मैथ का, ये 3 से 4 महीने में मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, कल जो है हमारे टाइम एंड वर्क की लास्ट और फाइनल वीडियो आएगी, और मैं उसको बता देता हूँ, उसमें मिसलेनियस टाइप के सीजीएल मेंस के क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँगा। सीजीएल मेंस के क्वेश्चन होंगे सारे हमारे। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड वीडियो में, सारे के सारे सीजीएल मेंस के क्वेश्चन हैं। जाकर के चेकआउट करो, तीनों वीडियो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन टाइप करो गूगल पे, डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा कि मेंस का क्वेश्चन है या नहीं है, सर ऐसे झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, चेक करो। और कल जो है ना, कल इसके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं सीजीएल मेंस के, वो सारे के सारे, ठीक है, मैं आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा कल। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।